प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन, यानी 2026 में जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो सारा का सारा क्वेश्चन मतलब इसी से आएगा, यानी इससे आने की संभावना, बहुत सारा क्वेश्चन इससे टकराएगा। ठीक, तो शुरू से अंत तक आप लोग इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए, इस क्लास में हम बता दें कि हिंदी बुक, यानी इस क्लास में हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें बुक का और व्याकरण का, बुक और व्याकरण, बुक बुक प्लस व्याकरण, बुक प्लस व्याकरण, ये दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें दोनों दोनों क्वेश्चन शामिल है, यानी 50 व्याकरण का क्वेश्चन और 50 हिंदी बुक का क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? किस युग के साहित्यकार थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, भारतेंदु युग के थे। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। यानी बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, निबंधकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय मोहन राकेश, उदय प्रकाश चंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के रचयिताकार हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? यानी गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? ए नंबर है लम्ही वाराणसी, यानी ए नंबर इसका ऑप्शन है लम्ही वाराणसी। और इसका बी नंबर है कदम कुआं पटना, सिमरिया बेगूसराय बिहार, और गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर यानी चार का राइट आंसर यानी डी नंबर हमारा हो जाएगा, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? यानी संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, जयप्रकाश ने दिया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश ने दिया था इसका भाषण। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया? यानी बिहार के छात्र आंदोलन, जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, जेपी जैन, जयप्रकाश नारायण ने कब इसका नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी बी नंबर 1974 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है? यानी किस पाठ में कहा गया? नारी और पुरुष, नारी जिसमें भी अगर कोई भी क्वेश्चन पुरुष नारी हो उसका तो जानते हैं अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष के बारे में वर्णन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी अर्धनारीश्वर में। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। ये अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंधकार के नाम बताइए, यानी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, इसका राइट आंसर ए नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अज्ञेय का पूरा नाम क्या? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ये अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, यानी इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, किस पाठ में आया है 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए? किस पाठ में आया? दिन रोज, यानी रोज रोज इसमें पढ़ने से लगता है ये रोज का है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रोज। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं 11 नंबर, अकेलापन किस पाठ की उक्ति है? विपत्तियों व्यक्ति को अपूर्ण बनाने वाली होती है।
11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, यानी एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी भगत सिंह है, भगत सिंह है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 13 नंबर, ओ सदा नेरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, यानी ओ सदा नेरा निबंध का निबंधकार का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना, 14 नंबर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। तो देखिए, चौर कैसे ताल है, यानी चौर कैसे ताल है, चौर कैसे, उथले चौरे गहरे लवा लव, लवा लव, यानी 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, उथले। 14 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, यानी सिपाही की माँ कौन है। तो चुन्नी है, किसनी है, बिस्नी है, मुन्नी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर, यानी बिस्नी है। ठीक, सिपाही की माँ बिस्नी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मदन मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, चौथा है राम कृष्ण गुगलानी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए नंबर, यानी मदन मोहन गुगलानी, गुगलानी। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ए नंबर, यानी वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, जूठन क्या है, रेखा चित्र है, कहानी है, शब्द चित्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, 18 नंबर का, 18 नंबर का। इसका देख लेते हैं थोड़ा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आत्मकथा, यानी इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा हमारा आत्मकथा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर थोड़ा जूम कर लेते हैं। 19 नंबर है, मलियज ने किस विषय में MA किया था, यानी MA किस विषय में किया था। मलियज ने MA किस विषय में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी नंबर, 19 का बी नंबर, यानी अंग्रेजी में क्या था। ठीक, अंग्रेजी में क्या था। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का सी नंबर, यानी बी का सी नंबर, यानी मलियज, मलियज। अगला क्वेश्चन है हमारा तिरछी, तिरछी त्रिच कहानी किस प्रकार की है, यानी त्रिच कहानी किस प्रकार की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए नंबर, 21 का ए नंबर, 21 का ए नंबर। इसका राइट उत्तर आधुनिक त्रासदी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस पाठ में उक्ति आई है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यानी किस पाठ में उक्ति आई है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, वहाँ मेधा नहीं हो सकती, वहाँ मेधा नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी नंबर, यानी 22 का डी नंबर, शिक्षा, शिक्षा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, 23 नंबर है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है, यानी किसने लिखा। तो ऑप्शन है जी कृष्णमूर्ति, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, उदय प्रकाश और अज्ञात। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, ए नंबर हो जाएगा, यानी जय कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, जय कृष्ण मूर्ति। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 24 नंबर क्वेश्चन है, जैसी किस शाखा के कवि हैं, जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो सी न, इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी कवि हैं। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है,
मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ था? नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान का था नहीं, इसका राइट आंसर 25 का डी नंबर जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 25 का राइट आंसर डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने सूरदास से कहा सर है कि ऐसो, सर है कि ऐसो, थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। किसने सूरदास से कहा सर है कि ऐसो गिधियात काहे हो, कुछ कुछ भग कुछ भक्त लीला वर्णन करे, कुछ भक्त लीला वर्णन करे, किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर, 26 का राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। 26 का राइट ए गुरु बल्लभाचार्य, गुरु बल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देख लेते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो संस्कृत, ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी। इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यानी बी नंबर है, ब्रजभाषा के कवि हैं सूरदास। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर तुलसीदास के दीक्षा गुरु को नाम बताए, नहीं तुलसीदास के दीक्षा गुरु को नाम बताए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा नर नर हरिदास, नर हरिदास नहीं तुलसीदास, नर हरिदास यानी दीक्षा गुरु का नाम है नर हरिदास, तुलसीदास में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर 29 नंबर थोड़ा जूम कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं, नहीं कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार हैं बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तुलसीदास है, तुलसीदास है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस युग के भक्त कवि हैं? नाभादास किस युग के भक्त कवि हैं? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, 30 का राइट आंसर भक्ति काल के, नहीं भक्ति काल। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 31 नंबर, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, राजा रुद्र शाह, राजा रुद्र शाह ने। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 32 नंबर अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी नंबर, यानी 32 का बी नंबर, वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान किस पुस्तक से ली गई है? किस पुस्तक से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर शुक्ल, मुकुल, फुकुल, कुकुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी 33 का बी नंबर, 33 का बी नंबर मुकुल से लिया गया, मुकुल से लिया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, नहीं प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, 34 का राइट आंसर ए नंबर यानी गाँव का घर, यानी गाँव का घर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 35 नंबर, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 35 का राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर यानी गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। 36 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए, यानी अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए, यानी कवि का नाम बताए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का, 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी सी नंबर, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं कबीर रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, यानी बी नंबर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ और उत्तर प्रदेश में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? यानी लोहा किसका प्रतीक है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी सी नंबर, सी नंबर, कर्म का प्रतीक है लोहा, कर्म का प्रतीक है लोहा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? किस संग्रह से ली गई है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किस संग्रह से ली गई? वह आदमी नया ग्राम कोट पहनकर चला गया विचार की, चला गया विचार की।
अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। खेत रहना, खेत रहना शब्द का अर्थ है, यानी खेत रहना शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर सी नंबर, मारा जाना, मारा जाना। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं, यानी हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, इसका राइट आंसर हार जीत कविता का कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांव घर का शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए, यानी गांव घर का शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी ज्ञानेंद्रपति, ज्ञानेंद्रपति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था, यानी कब दिया गया था? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 2005 में दिया गया था। 2 नंबर 5 नंबर 2005 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है 44 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर, 44 का राइट आंसर बी नंबर है, हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, यानी हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? चीन के, अमेरिका के, रूस के, कंगो के। इसका राइट आंसर 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 45 का राइट आंसर यानी डी नंबर, डी नंबर, कंगो यानी अफ्रीका के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 46 नंबर है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, यानी सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 की ए नंबर, राइट आंसर इसका 46 की ए नंबर, झूठ बोलकर ठगना, यानी झूठ बोलकर ठग लेते हैं किसी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अपने पैरों का खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपना पैरों का खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा, 47 का यानी सी नंबर, स्वभाव लंबी होना, स्वभाव लंबी होना, स्वभाव लंबी होना, स्वभाव लंबी होना। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, नहीं गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 48 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डिंग हाँकना, यानी डिंग हाँकना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी चुराना का अर्थ है, नहीं जी चुराना का अर्थ है, जी चुराना का अर्थ है, जी चुराना कर 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी किसी काम से भागना, किसी काम से भागना। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। तो यहीं पर क्लास को आज भर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल 50 क्वेश्चन आज करा और 50 क्वेश्चन कल आप लोगों को हम करा देंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो भी 100 का 100 क्वेश्चन पूरे हिंदी में आप लोग कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम को पूरा तैयारी आप लोग कर सकें। तो क्वेश्चन यहीं से टकराएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा, बहुत अच्छा